हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्केरी स्टोरीज़ इन हिंदी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत ही डरावनी कहानियाँ हम रोज़ लेकर के आते हैं आपके लिए। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है ब्लडी मैरी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। सिल्विया पढ़ने के लिए किताब लेकर बैठी ही थी कि लाइट चली गई। ओहो, यह लाइट भी बेवक्त चली जाती है। उसने ड्रॉअर में हाथ डाला और मोमबत्ती जलाई और किताब दोबारा हाथ में ली। कहानी का शीर्षक ही अपने आप में पूरी कहानी कह रहा था, ब्लडी मैरी। लगता है कोई डरावनी कहानी है, सिल्विया सोचने लगी। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। मोमबत्ती की रोशनी में स्टडी टेबल पर बैठी सिल्विया कहानी में डूब गई। मैरी स्पेन के एक धनिक अधिकारी की खूबसूरत बेटी थी, लेकिन जितनी खूबसूरत उतनी ही संवेदनशील। 10-11 वर्ष की अवस्था में मैरी माँ के सानिध्य से वंचित हो गई थी और अय्याश पिता साल होते होते दूसरी पत्नी घर ले आया, जिसे मैरी कभी पसंद नहीं आई। किशोरावस्था की ओर बढ़ती लड़कियां बेहद संवेदनशील होती हैं और भविष्य को लेकर बहुत सी कल्पनाएं बुनती हैं। इसी उम्र में मैरी की दूसरी माँ मरीना उससे उम्र में मुश्किल से 10 वर्ष बड़ी थी। उसके पिता की सबसे करीबी हो गई और मैरी का पिता मरीना के प्यार में डूबता चला गया। वह भूल गया कि माँ की ममता से वंचित एक बेटी को उसकी ज़रूरत है। जीवन में हुई इस दुर्घटना ने मैरी को अंतर्मुखी बना दिया। हमेशा तितलियों से उड़ती फिरती हिरनी सी चंचल मैरी धीरे धीरे शांत ज्वालामुखी बन गई, जो अपने अंदर समय की तब्दीलियां दबाती चली गई। जैसे जैसे मैरी बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता निखरती गई और सारे देश में उसके चर्चे फैल गए। उसकी माँ मरीना उससे जलने लगी। वह चाहती थी कि उसकी शादी उसके सौतेले भाई से हो जाए, लेकिन मैरी को वो एक आंख नहीं भाता था। आवारा शराबी जैक मैरी से कम 15 साल बड़ा था और मैरी अभी 18 साल की हुई थी। इसी दौरान उसके पिता जेम्स जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हो गया और बिस्तर पर पड़ गया, और अब शायद उसके दिल में मैरी के लिए प्यार उमड़ा और उसने मैरी से अपने किए पर बहुत अफसोस जताया। साल की बीमारी के बाद जेम्स ईश्वर को प्यारा हुआ, लेकिन जाने से पहले वह मैरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर मानो अपनी भूल का प्रायश्चित कर गया। मरीना को बहुत बड़ा धक्का लगा और उसने मैरी को बहुत जलील किया, पर मैरी ने मरीना की परवाह नहीं की। बहुत बड़ी जायदाद की मालकिन बनते ही उसमें आत्मविश्वास जाग गया। उसके आसपास बड़े बड़े लोग जो पिता के परिचित थे आने लगे। सुंदरता के चर्चों ने उसको मशहूर कर दिया था और अब वो पिता की संपत्ति पर रानी बन बैठी थी। अपनी सुंदरता सुन सुनकर मैरी को स्वयं से ही मानो प्यार हो गया और वह अक्सर शीशे में अपनी शक्ल देखा करती और अब खुद ही अपनी सुंदरता को निहारती। तभी मैरी की मुलाकात एक पार्टी में चित्रकार विक्टर से हुई, जो अभी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर कॉलेज जाने लगा था। उसका भोलापन और सादगी मैरी के मन में घर कर गया। अब उससे जैसे जीवन के सभी सुख मिलने लगे थे और ज़िंदगी खुशगवार हो गई थी। 2-3 साल की दोस्ती के बाद मैरी ने उसे शादी का प्रपोज़ल दिया। इस समय मैरी की उम्र 25 और विक्टर की उम्र 22 साल थी। पिछली ज़िंदगी के 8-10 साल जो मैरी ने भुगता था, वह सब भूल गई थी और विक्टर के साथ उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मैरी अभी माँ नहीं बन पाई थी। मैरी को बच्चों से बहुत प्यार था और वह चाहती थी कि अब वह माँ बन जाए और अपने बच्चों को बहुत प्यार दे, जिससे वह वंचित रही। पर किसी वजह से उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी।
और अब वो चिंतित रहने लगी थी। इस तनाव में उसकी सुंदरता धीरे धीरे कम होने लगी थी और फिर विक्टर को वो शायद अखरने लगी थी। अब विक्टर उस पर कम ध्यान देता था और कम उम्र लड़कियों में ज़्यादा समय गुजारा करता। इससे मैरी को असुरक्षित महसूस कराया। उसे लगने लगा अगर वह माँ बन जाती तो विक्टर फिर से उसके करीब आ जाएगा और इसके लिए वह डॉक्टर के पास गई। लेकिन मैरी का दुर्भाग्य कि ना तो वह माँ का प्यार पा सकी और ना ही माँ बनने का सौभाग्य उसकी किस्मत में था। समय अपने रास्ते भागे जा रहा था। अब मैरी को लगने लगा कि अगर वह माँ नहीं बनी तो विक्टर को खो देगी। वह अपनी मानसिक परेशानियों की वजह से ही अपने चेहरे की रौनक खोती जा रही थी। वह अब शीशे में देखती तो लगता कि वह उसे चिढ़ा रहा है। चेहरे पर झाइयाँ नज़र आने लगी थी। माँ बनने का जुनून उसे जगह जगह भटका रहा था। ऊपर से विक्टर का उसे अनदेखा करना उसे तड़पा रहा था। उसने अब तांत्रिकों का सहारा लिया। किसी भी मंत्र विद्या से वह माँ बनना चाहती थी और इसके लिए एक तांत्रिक ने उसे बच्चों की बलि देने के लिए तैयार किया। हर अमावस को उसे एक बच्चे की बलि देनी थी और जब ये बलि पूरी हो जाएगी उसे माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा। मैरी पागल हो गई। माँ बनने की चाहत में अच्छा बुरा सही गलत का उसे ध्यान ही नहीं रहा। बस उसे माँ बनना था तो बनना था। अब वह इस तलाश में रहती कि कोई बच्चा उसकी नज़र में आए और मौका मिलते ही वह किसी बच्चे को गायब कर अपने घर में नज़र बंद कर लेती और अमावस पर तांत्रिक क्रिया के बाद बलि दे देती। इसके बाद उसके रक्त से मैरी अपना चेहरा धोती। उसे लगता कि इस क्रिया से उसके चेहरे पर चमक आएगी और विक्टर पुनः उस पर आसक्त होगा। इस समय उसका रूप अत्यंत भयानक हो जाता। आसपास फैला रक्त और बच्चे के मृत शरीर का सिर धड़ अलग पड़ा होता। मैरी जिस किसी भी विभत्स ड्रैकुला से परिवर्तित हो जाती। विक्टर इस सबसे अनजान भोग विलास में जुटा रहा। आसपास के इलाके में बच्चों के गायब होने की खबर फैल गई। पिछले 3 महीने में 4 बच्चे गायब हो चुके थे। सभी की उम्र 5 साल से छोटी थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई चुकी थी। सभी छानबीन कर रहे थे लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन एक दिन किसी व्यक्ति ने मैरी को किसी बच्चे के साथ देख लिया और लोगों को शक हो गया कि हो न हो मैरी ही बच्चों को चुराती है। लेकिन क्योंकि कोई प्रमाण नहीं था तो कोई सीधा उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। मैरी जब भी बलि देती सारी रात गायब रहती। एक दिन सफाई कर्मी को मैरी के बंगले के पीछे बहुत सी हड्डियां मिली। पुलिस आई पर मैरी सारे सबूत मिटा चुकी थी। इलाके में सभी उससे घृणा करने लगे और पीठ पीछे उसे ब्लडी मैरी पुकारते। सबको यकीन हो गया था कि माँ बनने की चाहत में मैरी ही बच्चों के साथ कुछ गलत कर रही है। सब अपने बच्चों को उससे दूर रखते। मैरी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इस तरह का सामाजिक बहिष्कार शहर के लोग कर चुके थे। वह विक्टर को साथ रहने को विवश करने लगी थी। विक्टर भी बेमन से उसके साथ रहता। इस तरह 2 साल होने को थे। 20 बलि पूरी हो चुकी थी। लेकिन इन 2 साल में मैरी सुंदर संवेदनशील नारी से मानसिक रूप से एक संवेदनहीन ड्रैकुला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। अब जब भी वो शीशे में देखती उसको अपने अंदर एक राक्षसी दिखाई देती। उसको अपना चेहरा ही बदसूरत भयानक दिखाई देता। उसे लगता कि वह खुद ही बच्चों का खून पी रही है। यह उसकी अंतरात्मा थी जो उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि वह गलत कर रही है। लेकिन अपने माँ बनने के जुनून में वह अपनी अंतरात्मा को सुला देती। अब जब वह शीशे में देखती तो स्वयं को ही ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी पुकारती और ज़ोर ज़ोर से हंसती। उस समय वास्तव में उसका रूप परिवर्तित हो जाता। उसे लगता उसके सिर से सींग निकल आए हैं। आंखें सुर्ख लाल हो जाती, पुतलियाँ फिर जाती और बड़े बड़े दांत बाहर निकल आते। ये शायद 2 साल से हो रही तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव था।
या उसकी अंतरात्मा का रोदन जो उसे उसकी असलियत बता रही थी। पर मैरी अपने रास्ते में बहुत आगे बढ़ चुकी थी और इसी में आनंद का अनुभव करती। अब उसे अपनी मंजिल करीब लगने लगी थी। वह जब तक शीशे में खुद को देख ब्लडी मैरी पुकारती और भयावह ठास करती, अमावस आने वाली थी और मैरी अभी तक बलि चढ़ाने के लिए बच्चे का इंतज़ाम नहीं कर पाई थी। वह गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकल गई। शाम को जाकर एक शहर में उसे अपना लक्ष्य प्राप्त हुआ। यह एक 3 साल की छोटी बच्ची थी जो बहुत ही प्यारी थी। मैरी उसी बलि चढ़ाने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान के लिए बैठी तो बच्ची खिलखिला रही थी। उसकी अंतरात्मा ने उसको दुत्कारा, कहीं कोई करुणा उसके अंदर बाकी थी। माँ का ममत्व कब किससे क्या करवा दे कौन जानता है। शायद निश्चय डिग रहा था, नहीं कह सकते। उसे ऐसा एहसास हुआ कि इसी बच्ची की उसे तलाश थी। यही उसकी बच्ची है जिसकी तलाश में उसने इतने साल बिताए हैं और 20 बलियाँ दी। यही उसकी अपनी बच्ची है, यही उसकी तलाश थी। आज वो जैसे माँ बनने की प्रक्रिया से गुजर रही थी। बच्ची की मोहक मुस्कान उसके दिल में सूख चुकी ममता को जैसे कुरेदकर बाहर निकाल रही थी। अभी उसके अंतर्मन में यह द्वंद्व चल ही रहा था कि तभी विक्टर आ गया। उसे मैरी पर शक तो था ही। जब उसने देखा मैरी बलि देने जा रही है तो उसने उसे रोकने के लिए बलि का चाकू उठाया और मैरी की गर्दन पर खचाक खचाक, और मैरी की गर्दन धड़ से अलग हो गई। चारों तरफ खून के छींटे बिखरे थे। बड़ा भयंकर मंजर था वो। चारों तरफ खून के छींटे फैल गए। विक्टर खून से नहा गया और बच्ची डरकर रोने लगी। धड़ से अलग होने पर भी मैरी के चेहरे पर लगी आंखें बच्ची की ओर देख रही थी। ब्लडी मैरी, उसके मुंह से अस्फुट स्वर निकले। मरते समय मैरी की आत्मा उस 3 साल की बच्ची में थी। जैसे ही मैरी के शरीर से आत्मा निकली और उस बच्ची में प्रविष्ट हो गई, बच्ची उठकर मैरी के कमरे में पहुंची और शीशे के सामने खड़ी हो गई। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, उसने 3 बार शीशे पर लिखा और मोमबत्तियां जलाई। मैरी का नाम लिया मानो श्रद्धांजलि दे रही हो। विक्टर को कुछ समझ न आया। अभी वो सदमे में था। बच्ची अचानक बड़ी हो गई और उसका चेहरा भयानक हो गया। जो भी मुझे शीशे के आगे मोमबत्तियां जलाकर इस नाम से पुकारेगा वह जीवन से मुक्त हो जाएगा। तुम भी पुकारो विक्टर, मुझे श्रद्धांजलि दो ना। विक्टर जैसे सम्मोहन में बंध गया और शीशे के आगे खड़ा होकर बुदबुदाया, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। मैरी जोर से खिलखिलाई, हा 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 हा। विक्टर का हाथ पकड़ा और बालकनी से कूद गई। नीचे लाश के चिथड़े उड़ गए। चारों तरफ भयानक मंजर था। शहर में सभी ने समझा कि मैरी को मारकर विक्टर ने आत्महत्या कर ली और साथ ही बच्ची भी गिर गई। शहर में लोगों ने राहत की सांस ली, पर आज भी मैरी की ममतामयी आत्मा भटकती है और जो भी उसे याद करता है उसे मुक्त कर देती है। कहानी समाप्त हो चुकी थी। सिल्विया पुस्तक को बंद करने लगी, लेकिन नीचे लिखे नोट को देख उसे पढ़ने लगी। नोट, कोई भी पाठक शीशे के सामने खड़े होकर यह हरकत ना दोहराए, अन्यथा परिणाम भयानक हो सकता है। लेखक। सिल्विया को कहानी अच्छी लगी और लेखक का यह नोट उसे बेवकूफ़ी भरा लगा। ऐसा भी कोई होता है भला? वह उठी। शीशे के सामने उसने मोमबत्तियां जलाईं और बोलना शुरू किया, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। तभी शीशे में यकायक चेहरा बदलने लगा। मैरी नज़र आने लगी और फिर सुबह फ्लैट के ग्राउंड में सिल्विया के चिथड़े चिथड़े लाश पड़ी थी। आप सभी को चेतावनी और गंभीरता से ये बताता हूँ कि इस बात को गंभीरता से लें। सिल्विया वाली गलती ना दोहराएं।